नमस्कार। आइए देखते हैं कि RCS 2.0 में हेल्थ फैसिलिटी मैपिंग और उसकी HFR आईडी की टैगिंग और उसकी डिटेल कैसे अपडेट करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट के लॉगिन से आपको इसमें लॉगिन करना है। उसके बाद डैशबोर्ड पेज पर आपको कॉमन मास्टर का ऑप्शन मिल जाता है। कॉमन मास्टर पर क्लिक करेंगे। कॉमन मास्टर पर क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यूजर मैनेजमेंट खुलता है, लेकिन आपको हेल्थ फैसिलिटी मैनेज करने के लिए हेल्थ फैसिलिटी पर फिर उसके बाद क्लिक करना है। इसमें देखिए हेल्थ फैसिलिटी की लिस्ट आ गई है। आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं, यहाँ पर एडिशनल फ़िल्टर चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसी आपको आवश्यकता है उसी अनुसार फ़िल्टर लगा सकते हैं। अभी हम फैसिलिटी टाइप पर फ़िल्टर लगा करके अपनी फैसिलिटी को लिस्ट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नॉन FRUCSC, ऐसे तमाम ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हम एक ऑप्शन इसमें से, जैसे हमको CSC का करना है तो FRUCSC का, तो FRUCSC को लिस्ट आउट कर लिया है। इसमें अकराबाद, अतरौली ऐसे फैसिलिटी का नाम लिस्ट आउट हुआ है। अब हमें मान लीजिए अकराबाद CSC की डिटेल अपडेट करनी है, जिसकी स्टेटस अभी इनएक्टिव दिख रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट RCS 2.0 में सारी फैसिलिटी इनएक्टिव दिखती हैं। हम जैसे जैसे HFR आईडी टैग करते जाते हैं, उसकी डिटेल अपडेट करते जाते हैं, उसकी स्टेटस एक्टिव होती जाती है। तो ये हम प्रोसेस है, जिसके थ्रू हर एक फैसिलिटी की HFR आईडी टैग करके एक्टिव कर लेंगे। अब हम देखते हैं अकराबाद CSC की डिटेल कैसे अपडेट करेंगे। तो इसके लिए पेंसिल आइकन के एडिट मोड पर क्लिक करेंगे और हम उसका डिटेल अपडेट करना शुरू करेंगे। अभी ये जो मैसेज आया है वो NIC सर्वर से मैप ना कनेक्ट होने की वजह से आया है, तो अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। ये हमेशा नहीं आएगा, इन केस आता है तो आप उसको उस टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हैं। और ये जब भी NIC का सर्वर कनेक्ट हो जाएगा, अभी हो सकता है उनका सर्वर डाउन हो, तो ये मैसेज इस वजह से आया है। जब अप हो जाएगा तो ये मैसेज नहीं आएगा और मैप उससे कनेक्टेड होगा, क्योंकि इसमें मैप की भी फैसिलिटी है। तो अकराबाद CSC की ये डिटेल है। हम HFR आईडी DGMH के पोर्टल से ले सकते हैं। DGMH के पोर्टल, हमने DGMH पोर्टल ओपन कर रखा है। DGMH के पोर्टल पे यूपी के स्वास्थ्य केंद्र या यूपी के SK का लिंक आपको मिलता है ऊपर साइड में। वहाँ पर क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं, या फिर इस URL को डायरेक्टली भी आप ओपन करके इस लिस्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सेलेक्ट करके फैसिलिटी का टाइप सेलेक्ट करके जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो लिस्ट आ जाएगी। अभी हमें अकराबाद की ही लिस्ट चाहिए थी, अकराबाद के CSC की, तो अकराबाद की CSC की लिस्ट आ गई है। यहाँ पर HFR आईडी हमने कॉपी कर लिया। HFR आईडी कॉपी करने के बाद हम RCH पोर्टल पे दोबारा आ जाएंगे और यहाँ पर HFR आईडी को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैचिंग स्कोर 100%। तो ये अच्छा है हमारे लिए कि हमारा वेरिफिकेशन हो गया है HFR मैपिंग का। तो 100% स्कोर है। अगर स्कोर कम आता है, तो अगर कोई डिटेल मिसमैच है, तो आप उसको यहाँ पर सही कर सकते हैं। मान लीजिए कि अकराबाद यहाँ पर लिखा हुआ फैसिलिटी का नाम, अगर इसका नाम अकराबाद CSC होता है DGMH पोर्टल में, यानी ABDM जो हमारा मास्टर है, अगर उसमें अकराबाद CSC लिखा होता या CSC अकराबाद लिखा होता, तो हम उसके अनुसार करेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर फैसिलिटी का नाम अकराबाद ना होकर के अकराबाद CSC है, तो यहाँ पर भी हम अकराबाद CSC कर लेते। फिर आप वेरीफाई पर क्लिक करते तो हमारा जो स्कोर कम होता तो वो इम्प्रूव कर जाता। तो ये हमें कोशिश करना है कि 100% मैचिंग हो। अगर थोड़ा सा डिफ़र भी है तब अगर वो 70% से ऊपर है तो आप इसको सेव कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए जो डिटेल मिसमैच हो रहे हैं उसको सही कर लीजिए। यहाँ से सारी डिटेल वैसे हमारी यहाँ पर सही है। फैसिलिटी की कैटेगरी हम डिलीवरी पॉइंट मैप कर देते हैं। ABDM यानी ABDM मास्टर की डिटेल चेक करनी है तो क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए बेड की डिटेल है, इनरोलमेंट डेट है, ये सारी डिटेल सही है, तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ब्लॉक सही है। और यहाँ पर विलेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये अकराबाद विलेज में ही आता है, तो हमने विलेज सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एड्रेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल आता है, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एड्रेस नहीं है, ये अकराबाद में स्थित है। तो अकराबाद हम
टाइप करेंगे, यहाँ पर अकराबाद आ जाएगा। अकराबाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे मैप में भी अकराबाद सेलेक्ट हो गया है। पिन कोड भी बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है। इनकेस पिन कोड गलत है तो आप चेंज कर सकते हैं। और हम नीचे आएंगे, मैप हमने सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट है वो है कवरेज डिटेल। तो यहाँ पर कवरेज डिटेल यानी अगर मान लीजिए आप एक सब सेंटर क्रिएट कर रहे होते तो सब सेंटर में उसके विलेज सेलेक्ट करने होते हैं और कवरेज एरिया सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। इसी तरह सीएससी जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो सीएससी के अंडर में जितने विलेज आएंगे वो डिटेल हमें सेलेक्ट करना है और कौन कौन सी फैसिलिटी आएगी वो सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए लिंक फैसिलिटी पर जब हम क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पर नहीं आ रहा ऑप्शन तो अभी के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर ये ऑप्शन आएगा लिंक फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं तो यहाँ लिंक पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम विलेज सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस सीएससी एरिया में कितने विलेज आएंगे। तो हमने लिंक पर क्लिक किया है और यहाँ पर हम सारे विलेज ये मानते हुए कि अभी ये सारे विलेज हैं, अगर कोई ऐसा विलेज है जो इसके अंडर में नहीं आता है, गलत विलेज शो हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्रॉस करके हटा सकते हैं, ठीक है, या उसको अनसेलेक्ट करके तभी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि अगर ये राजीपुर है, अगर ये अकराबाद में नहीं आता तो हम क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, या क्रॉस पर भी क्लिक करके हटा सकते हैं। तो ये अभी ये सारे विलेज सही हैं, इसलिए हम सारे विलेज सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये सारे विलेज आ चुके हैं। अगर किसी विलेज को सेलेक्ट करने के बाद भी जब यहाँ पर हमने सेव कर दिया है तब भी आप हटा सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और अनलिंक पर क्लिक कर देंगे। तो अभी हमने सारे विलेज लिए हैं क्योंकि सही हैं, और अब हम सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो सेव बटन पर क्लिक करते हैं और देखिए ये HFR ID सेव हो चुकी है। इसी तरह आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HFR ID टैग हो चुकी है। और वापस हम जाते हैं उसी पेज पर, यहाँ पर HFR ID टैग है, उस पर क्लिक करके भी डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ पर आई आइकन है, उस पर भी क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह आप एक एक करके सारी फैसिलिटीज़ की HFR ID टैग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।